नमस्कार। जिस बच्चे का उद्देश्य है सरकारी नौकरी लेना और वो फॉर्म भरने के लिए इधर उधर भटकता था, एसएससी का आ गया तो एसएससी के लिए, रेलवे का तो रेलवे के लिए, बैंकिंग का तो बैंकिंग के लिए, अब ये जो झंझट भरा जो माहौल था अब ये खत्म होने के लिए जा रहा है। अब खत्म करने वाला कौन है, क्या इसके पीछे की प्रक्रिया है, वो सारे के सारे विस्तार से एक बार जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप लोग कहीं पे भी एक ही चीज देखोगे कि सरकारी नौकरी के लिए सिंगल जॉब एप्लीकेशन पोर्टल, मतलब जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके लिए एक ही पोर्टल मिलेगा। अब आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये कहा किसने है, तो ये फिलहाल जो है कल की ही बातें हैं। ये फिलहाल किसने कहा है कि एकल नौकरी आवेदन पोर्टल की तैयारी में केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसा करने के लिए जा रही है। और ये कहा है जितेंद्र सिंह ने। और जितेंद्र सिंह ने टिप्पणी देते हुए कहा है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो इसका मेन रीजन बताया कि ताकि कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आवेदन भरने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि बच्चा अलग अलग जगह पे जाके फॉर्म अप्लाई करता था, उसका समय बर्बाद होता था। तो समय बर्बादी को बचाने के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए जो है ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इनकी एक मीटिंग हुई थी जिनका नाम था नॉर्थ ब्लॉक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा एक बैठक थी, एक मीटिंग थी, उसके अंदर जो है इन्होंने ये बयान दिए हैं। हालांकि देखा जाए फिलहाल के बारे में, अगर इनकी बातें की जाए, चर्चा का विषय देखा जाए, तो इन्होंने कुछ और भी बातें कही है। जैसे कि भर्ती परीक्षाएं, जो हमारे पेपर जो होते हैं पहले जो है ना हिंदी और इंग्लिश में आते थे, आजकल वो 13 भाषाओं में है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आगे आने वाले समय में, जैसे हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, तो आगे जितने भी पेपर होंगे, भविष्य की बातें हैं, तो वो 22 की 22 भाषाओं में होंगे, ये यहां पे इन्होंने कहा है। साथ में इन्होंने कुछ चीजें और भी कही है कि पहले कोई भर्ती प्रक्रिया जो थी वो 15 महीने में होती थी, उसका समय घटाकर 8 महीने जो है वो 8 महीने मतलब कर दिया गया है। हालांकि ये बात कितनी सच्चाई है आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, 15 महीने से 8 महीने या फिर कोई कंप्लीट जो है वो 8 महीने में हो जाती है, 15 महीने में कितने में होती है आप लोग जानते हैं। दूसरी बातें, ये बात तो सही है कि बच्चा जो भटकता है, इधर उधर भटकता है, तो समय भी बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होती है, ये बात तो सही है। डिसीजन भी सही है कि एक सिंगल ऐसा पोर्टल होना चाहिए जिसको सारी की सारी तरीके से बच्चे को आप लोग प्रोवाइड करवाए, ताकि बच्चे का समय और एनर्जी दोनों बचे। परंतु बात तो नॉर्मलाइजेशन पे भी होनी चाहिए, बात पेपर लीक जो हो जाते हैं उनके ऊपर भी रोकथाम की होनी चाहिए। बच्चा इस समय को तो यूटिलाइज कर लेगा, परंतु वो मेहनत की जो मार जो होती है उसको कैसे यूटिलाइज करेगा। हालांकि आपके क्या विचार है इस चीज को लेके, क्या ये बढ़िया चीजें हैं, क्या केंद्र सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है कि वास्तविकता में सही है, आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।